चलो बेटा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, अपनी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्वेश्चन है बेटा, इफ द सम ऑफ n terms of AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference. क्या है क्वेश्चन बेटा? देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn plus Qn स्क्वायर। ठीक है, आपको बेटा सम दे रखा है n टर्म्स का, ठीक है, और n की फॉर्म में दे रखा है। देखो इधर n लिखा है ना, नहीं तो सम कैसे दिया होता था हमें कि 16 है 14 है, तो हम क्या करते थे, Sn का फॉर्मूला याद है? क्या था Sn का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब भी वो बोले कि 16 Sn 16 है, तो आप यहाँ 16 पुट कर देते। यहाँ सम ऑफ 16 टर्म्स बोलते थे तो आप S16 की वैल्यू निकाल देते थे, n को 16 पुट करके, है ना। a और d आप सीरीज से निकाल देते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ये उसने बोला कि सम ऑफ n टर्म्स, ये n में ही कुछ दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। p और q यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। अब बेटा यहाँ पे तुम्हें ध्यान से मेरी एक बात समझनी है। मैंने तुम लोगों को, अगर याद हो, मैंने तुम्हें ये समझाया था कि जब भी आपको Sn दिया हो, याद है ये मेरी बात? जब मैंने वो क्वेश्चन करवाए थे आपको n² + 2n वाले, मैंने तुम्हें समझाया था जब भी Sn दिया हो तो हमेशा Sn-1 निकाल के रख लो। Sn-1 मतलब जहां पे n है वहां n-1 पुट कर दो बस। फिर इन दोनों को माइनस करो और an निकल के आएगा। जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ से सुन लो बेटा। Sn आपको जब भी n में दिया होता है ना, जैसे इधर n लिखा है, तो हमेशा वहां से जहां जहां n है वहां n-1 पुट कर दो। मतलब Sn-1 निकाल के रख लो, मतलब ये n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1। ठीक है, फिर जब आप Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करते हो, इन दोनों को आपस में माइनस करते हो, तो आपके पास an निकल के आती है। ठीक है, ये मैंने आपको रूल समझाया था। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम काम करोगे तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बेटा सोल्यूशन लिखते हैं, करते हैं कॉपियों में। लिखो, आपको Sn गिवन है Pn plus Qn स्क्वायर। जब भी Sn n में हो, मतलब इधर n वाली टर्म्स हो, कोई कांस्टेंट 1 2 3 4 ऐसे नंबर ना हो, तो आपने क्या करना है, हमेशा Sn से Sn-1 निकाल के रख लेना। मतलब जहां जहां n है वहां n-1 पुट कर दो। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जहां n था, यहाँ पे n था ना, तो मैंने n-1 पुट कर दिया। यहाँ पे भी n था, n की जगह n-1 पुट कर दिया। स्क्वायर ऑलरेडी था तो स्क्वायर ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, अब हर बार क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख लो, क्योंकि फिर मैंने आपको समझाया कि सब्ट्रैक्ट भी करना है Sn-1, तब आपके पास an निकल के आएगा। ठीक है, तो बेटा इनको सब्ट्रैक्ट, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। चलो, ये आ जाएगा Pn माइनस p, है ना, ब्रैकेट खोलोगे तो p इंटू n, p इंटू 1p प्लस q। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आप लोगों को, तो ये क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab बेटा जी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, Pn माइनस p प्लस इसको ओपन कर दो, Qn² प्लस q माइनस 2qn। क्या किया बेटा मैंने? फिर से देख लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर था, उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अपनी कॉपी में साथ साथ करते जाओ बेटा जी, खूब प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखो ये a² प्लस b² माइनस 2ab आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, qn², q को 1 के साथ किया q को 2n के साथ किया 2qn आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा ना। देखो ये Pn की एक ही टर्म है, भी कुछ नहीं कट रहा, तो आप इसको ऐसे छोड़ दो। ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। थर्ड स्टेप हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा चलेगा, इसमें कभी चेंजेस नहीं करने हैं आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, an निकालना है। an कैसे निकालना सिखाया मैंने, Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जैसे समझ लो कि n टर्म्स का सम है ना, ये n-1 टर्म्स का सम है। जब आप उनको माइनस करोगे तो आपको an निकल के आ जाएगा। ठीक है, Sn निकाला, Sn-1 निकाला, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो an आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं। चलो,
चलो जी, ए एन कैसे निकलेगा, एस एन है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, एस एन माइनस वन। तो एस एन बेटा कितना है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये एस एन था हमारा। एस एन माइनस वन क्या है, पी एन प्लस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन। ये कह रहा मैंने, एस एन की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस, अब ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूल जाना क्योंकि बहुत सारी टर्म्स है ना, तो माइनस पी एन माइनस पी था ना, पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू एन। सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है दोनों की। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन, अपनी अपनी कॉपी में करते जाओ, प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। माइनस को मैंने पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, जो भी साइन थे इनके चेंज हो जाएंगे। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, पी एन कट रहा है, देखो ये पी एन काट दो, देखो क्यू एन स्क्वायर भी कट रहा है, ये भी काट दो। अब जो कट रहा है आपके पास काट दो, बस ये दो चीजें कट रही थी तो काट दी। अब देखो पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, बेटा बहुत ध्यान से करना, ठीक है, प्लस माइनस की गलती होने के चांस है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। वो बोर्ड वाला बेटा अब इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं देते आपको पेपर में, है ना, आपने देख ही लिए हैं पिछले सालों के पेपर, तो बीच में आपको टफ क्वेश्चन भी वो बनाता है, ठीक है। तो इन टफ क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते जाओ, मैंने इजी के भी सारे आपके रिकॉर्डिंग्स बना दिए हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन भी साइड बाय साइड चलाते जाओ। अब देखो p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ए एन आ गया, ठीक है जी। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, अगर आप कोई सीरीज लिखते हो एपी की, तो आप उसको ऐसे डिनोट करते हो ना, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, लास्ट में nth टर्म है, मतलब कुछ भी दिया हो सकता है, 1 2 3 4, एंड में 100 दिया मान लो, तो आप ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, करेक्ट, कि ये लास्ट टर्म है तो ये AN है। अच्छा, अगर मुझे इसके पहले की टर्म लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम, AN माइनस वन लिखेंगे, क्योंकि एक एक कम हो रहा है ना, लास्ट टर्म AN है, फिर AN माइनस वन आएगा, फिर AN माइनस टू आएगा, तो ऐसे चलती जाएगी टर्म सीरीज, है ना। अब कॉमन डिफरेंस मैंने आपको कैसे सिखाया था निकालना, कि हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, याद है डी कैसे निकाला था, 2 में से 1 माइनस होगा, ऐसे 3 में से 2 माइनस होगा, हमेशा सेकंड टर्म में से A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो बेटा अगर मुझे n टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो मैं कैसे निकालूंगी, AN में से AN माइनस वन सब्ट्रैक्ट करके D आएगा। बस ये बात समझो, यहाँ पे यही बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, क्या, कि हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आता है। अगर मेरा क्वेश्चन पूरा n में है, मेरे पास AN में है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म में से, क्योंकि लास्ट AN नहीं है हमारी, है ना। अब जैसे तो मैं इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको, ऐसे AN में से आपको AN माइनस वन सब्ट्रैक्ट करना, बस ये बात मेरी याद रख लोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो AN में से हम क्या करेंगे, अब AN माइनस वन करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निकालो, ठीक। अब देखो, अब आपके पास AN कितना है, अच्छा एक काम करते हैं, AN माइनस वन निकाल के रख लो, यहाँ से समझ आ गया ना निकालना क्यों है। देयरफॉर AN माइनस वन कितना आएगा, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस वन बेटा जी पुट कर दो, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस वन पुट करोगे तो AN की जगह AN माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करो, P माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन माइनस टू क्यू, इसको और सॉल्व करते हैं, P माइनस थ्री क्यू प्लस टू क्यू एन, कैसे, ये माइनस का क्यू था, ये माइनस का टू क्यू था, तो माइनस का थ्री क्यू आ गया, प्लस में टू क्यू एन P ऐसे आ गया। अब AN निकल के आ गया, AN माइनस वन निकल के आ गया, ठीक है। अब दोनों को मैंने क्या बोला था, आप माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस जो हमें क्वेश्चन में पूछा वो निकल के आ जाएगा। तो लिखो D इज इक्वल्स टू AN माइनस AN माइनस वन। अब AN की वैल्यू ये रही, AN माइनस वन की वैल्यू ये रही, दोनों निकाल के रखी है हमने, पुट कर दो। AN क्या है, P माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन माइनस AN माइनस वन क्या है, P माइनस थ्री क्यू प्लस टू क्यू एन। इतनी बात समझ में आई, AN की वैल्यू पुट कर दी, AN माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी, बीच में ब्रैकेट जरूर लगा देना, ठीक है। चलो अब P माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन माइनस P प्लस थ्री क्यू माइनस टू क्यू एन, इसको सॉल्व कर दो। देखो P के साथ कट गया, और कुछ कट रहा है, टू क्यू एन के साथ कट गया, ठीक है। ये माइनस का Q प्लस का थ्री क्यू है, तो आंसर टू क्यू आ गया।
ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया क्यू की टर्म। समझ में आ गया बेटा? अच्छे से रिवाइज करा रही हूँ, दोबारा देख लो। जब भी आपको सम दिया हुआ n में, जब भी आपको सम दिया हो n में, तो Sn लिखो, फिर n की जगह n-1 पुट करो, Sn-1 निकल के आएगा, ठीक है। फिर Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करो तो An निकल के आएगा, है ना। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें Sn दिया, Sn-1 निकालो और AP पूछी है कि AP निकालो। मान लो ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे होता कि Sn ये है तो आपको AP निकालना है, तो आप फिर से ऐसे करते Sn निकालते, Sn-1 निकालते, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके An आ जाता। जो वो An n में आता उसको 1 2 3 पुट कर देते तो तुम्हारी सीरीज आ जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है। इसमें बस n में सारा था तो An निकाला, फिर यहाँ से बस कॉमन डिफरेंस वाली बात याद रखना कि n में से n-1 सब्ट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा D निकल के आए, ठीक है। चल बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।